नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तमाम खबरों का रुख करने से पहले शुरुआत करते हैं न्यूज 50 के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में बोले, आगे भी सुधार की कार्रवाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार को खत्म कराना हमारा मकसद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भावुक हुए पीएम मोदी। नोटबंदी के फैसले पर बात करते हुए रूंधा गला। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर देश की जनता से मांगी राय, पूछे 10 सवाल। ट्वीट कर नमो ऐप में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम ने पूछा, क्या आप नोटबंदी के फैसले से खुश हैं और क्या काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ना जरूरी है। नोटबंदी के फैसले पर अरुण जेटली ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी को नोटबंदी का फैसला पता होने का सवाल ही नहीं। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में राजनाथ सिंह ने नोटबंदी पर प्रस्ताव पेश किया। ध्वनिमत से पास हुआ प्रस्ताव। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये की आलोचना संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जानकारी दी। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, तुरंत चर्चा के लिए पीएम आए। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर हुई स्थगित। जेडीयू नेता शरद यादव का राज्यसभा में बयान। नोटबंदी का फैसला देश हित में, लेकिन लाइन में खड़े लोगों की मौत पर परिवार को मिले 10-10 लाख का मुआवजा। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम को बुलाने की मांग की। कहा, देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसा माहौल बना, मुआवजे का भी समर्थन किया। कानपुर ट्रेन हादसे की जांच शुरू। ट्रेन ड्राइवर से लेकर रेलवे के कई अधिकारियों कर्मचारियों के लिखित बयान लिए जा रहे हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस का ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, टीटी समेत कई लोगों से पूछताछ। आयुक्त स्तर के अधिकारी के साथ जांच की कमान। कानपुर ट्रेन हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हादसे वाली ट्रेन में लगाए गए थे अतिरिक्त डिब्बे। 2 कोच से आ रही थी तेज आवाज। कानपुर रेल हादसे में मरने वाले यात्रियों का आंकड़ा 148 पहुंचा। शहर के कई अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रूट पर आवाजाही शुरू हुई। एक ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। 148 मौत के बाद रेलवे ने सबक लिया। ज्यादा आवाजाही वाले रूट पर फिलहाल नई ट्रेन नहीं चलेगी। पुराने डिब्बों की मरम्मत पर ध्यान दिया जाएगा। रेल हादसे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। रेलवे की लापरवाही को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर को। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल राय सिंह को रोहतक के सांपला में अंतिम विदाई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। राजौरी में सीमा पर शहीद राय सिंह ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। रविवार को हुई फायरिंग में हुए थे शहीद। पोखरण के शहीद नरपत सिंह राठौर को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। शहीद के 5 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। देश के 4 लोकसभा और 8 विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। 12 सीटों के लिए 19 नवंबर को हुई थी वोटिंग। लखीमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त। कूच बिहार लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी आगे। शहडोल और नेपानगर में बीजेपी को बढ़त। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बैंक से 13 लाख की लूट। लूटी गई रकम में 11 लाख रुपए के पुराने नोट। पुलिस को आतंकियों पर शक। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को ईडी ने समन भेजा। आज हो सकते हैं पेश। कोर्ट में दिया था अल्टीमेटम। इंदौर की इमारत बीएमसी हाइट्स में भीषण आग। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में आग लगी। धुएं से पूरा इलाका भरा। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। नागपुर में पब के बाहर हुई मारपीट के बाद हुई मौतों को लेकर घिरा क्लाउड 7 पब का मालिक। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध हथियार का कारोबार करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद। 2000 के नोट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। केंद्र के नोटिफिकेशन को चुनौती। याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली में बैंक की लाइन में लगे शख्स की तबीयत बिगड़ने से मौत। 39 साल के सतीश बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गए थे। दिल्ली में बैंक की लाइन में लगे व्यक्ति की मौत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अजय माकन और पीसी चाकू। ढांढस बंधाया। आरबीआई ने शादी के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने का नियम जारी किया। 30 दिसंबर से पहले होने वाली शादी के लिए आप ये पैसे निकाल सकते हैं। नोट बैन पर बड़ी राहत। लोन चुकाने के लिए आरबीआई ने 60 दिन की मोहलत दे दी। अकाउंट को नहीं डाला जाएगा एनपीए कैटेगरी में। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापों के बाद जूलियर्स ने 12 करोड़ रुपए सरेंडर किए। गोल्ड खरीदने वाले 1000 से ज्यादा लोगों पर ब्लैक मनी ठिकाने लगाने का शक। नोटबंदी के फैसले से पतंजलि के कारोबार को भी नुकसान। बाबा रामदेव ने कहा, फिर भी पीएम के साथ देश हित से बढ़कर कुछ भी नहीं। नोटबंदी पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कहा, आदिवासियों को पैन कार्ड की कॉपी जमा कराने के लिए छूट मिले। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद मामले में आज सुनवाई। चुनाव आयोग में होगी अंतिम सुनवाई। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग।
लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू में गठबंधन, उत्तर प्रदेश में साथ साथ लड़ेंगे चुनाव। आगरा में इनकम टैक्स की छापेमारी, राम रघु ग्रुप के ऑफिस में रेड, कई दस्तावेज भी जब्त। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक पर कानूनी कार्रवाई तेज, एनआईए ने इंटरनेट से आईआरएफ का ऑनलाइन कंटेंट हटाना शुरू किया। जाकिर के 19 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को स्वास्थ्य बेहतर होने से प्रशंसक खुश, आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद समर्थकों ने पूजा अर्चना की। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, दूसरे कैदी ने कैंची मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के आरोप में जेल में बंद था वेदराम साहू, जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के जांजगीर में महिला बाल विकास कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की, 80 महीने से वेतन न मिलने से परेशान थी। बिहार में शराबबंदी पर लोक संवाद के बाद आज सर्वदलीय संवाद, सभी पार्टियों की राय ली जाएगी। बड़ा सवाल, क्या कानून में सरकार बदलाव करेगी? सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखंड विधानसभा का हंगामा, कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष एक्ट में संशोधन के खिलाफ हुआ लामबंद। भीलवाड़ा में मरीज की मौत पर हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अहमदाबाद के बोडकदेव में एक लावारिस नवजात मिली, बैग के अंदर बच्ची को छोड़ा, फिलहाल अस्पताल की देखरेख में है नवजात बच्ची। बिहार में फिर से दहशत में डॉक्टर, आरा के डॉक्टर से फोन पर मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, डॉक्टर के परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया, भारत ने भी घुसपैठ की कोशिशों पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा।